उदाहरण दिए कि हमने घोषित तो नहीं की है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से संस्कार जनित हैं। चाहे वो हमारा परिवार का हो या फिर अपना व्यक्तिगत ही संस्कार क्यों ना हो, व्यसन मुक्त रहने का, शाकाहारी होने का ये निर्णय लिया गया है। तो दूसरों को वह गलती करते हुए भी हम नहीं करते, क्योंकि नियम हमें सुरक्षा देते हैं, वे हमें विचलन से बचाते हैं। प्रारंभ में लगेगा तो हम बंध रहे हैं इन नियमों में, लेकिन बंध नहीं रहे हैं। ये एक प्रकार से हमें स्वतंत्रता देने वाले होते हैं। एक बच्चे ने अपने पिता के साथ, दोनों पिता पुत्र पतंग उड़ा रहे थे, तो बच्चे ने पूछा, पिताजी वो जो पतंग ऊपर है ये किसके सहारे वहां तक गया है, कैसे उड़ रहा है? उसने कहा कि ये धागा है ना, धागा, इसी के सहारे। धागा सहारा है? धागा ही तो उसको खींच के रखे हो तो और ऊपर जा सकता है, वो तो और उड़ सकता है, लेकिन ये धागा ही तो है उसको अभी स्वतंत्र होने में और ऊपर जाने में रोक रहा है, खींच के रखा है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा तो बताइए। उसने ऐसा किया, वो धागे को काट दिया। अच्छा, पतंग की क्या दशा हुई होगी, आप समझ रहे हैं ना? उसको ऊंचाई पर और अधिक उड़ने के लिए जो सहारा बन रहा था वो कौन था? धागा। अच्छा, कौन रोका था? धागा। तो रोकना महत्वपूर्ण था ना, ताकि वो पतंग का अस्तित्व बना रहे। अब जैसे ही उसको निराधार कर दिया गया, धागा कट कर दिया गया, पतंग किस खाई खंदक में, किस झाड़ी में गिरेगी, कोई ठिकाना है? ऐसे ही है ये नियम जो स्वयं के द्वारा जब बना लेते हैं। आप ऊपर देखे होंगे आश्रम के नियम। आश्रम में रहने वाले संतों एवं आगंतुकों के, या चाहे वो संत हों भक्त हों, इन नियमों का पालन करना होगा। और नीचे में गुरुदेव जी ने लिखा या लिखवाया, जो भी कहिए, इन नियमों को पालन करने के लिए व्यवस्थापक भी बाध्य है। व्यवस्थापक भी बाध्य है, ऐसा नहीं कि व्यवस्थापक कोई स्वतंत्र है, वो भी इन नियमों का पालन करेगा। तो वो हमें बनाना है। और इससे क्या होता है कि हम प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं पहले से। नहीं तो क्या होता है, जब गलतियां हो जाती हैं, चूक जाते हैं, तो बाद में अफसोस करते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलती हो गई। हमारी समस्या क्या है? अफसोस करते हैं, समय बीतता है, फिर वही गलती दोहराते हैं, फिर वही गलती दोहराते हैं। अर्थात उन नियमों का हमने जीवन में प्रयोग नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, और वो गलतियां दोहराते ही रह जाते हैं। चाहे वो कटु बोलने की बात हुई, नाराज क्रोध करने की बात हुई, झुंझलाने की बात हुई, किसी को डांट डपट करने की बात हुई, या अधिक खाने की बात हुई, गलत विचार करने की बात हुई, गलत करने, कोई भी
बाद में अफसोस करते हैं, पछताते हैं। लेकिन हम पहले ही उसके लिए तैयार हो जाएं, पहले ही अपने आप को उस योग्य बना लें कि वो स्थिति आने पर भी हम वैसा नहीं करेंगे जो अब तक करते रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि क्रोध पर क्रोध क्यों, गुस्सा पर गुस्सा क्यों? गुस्सा आता है, आने दो, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्रोध हो ही जाता है तो आखिर में क्रोध क्यों नहीं करना चाहते हो? क्रोध से क्यों छुटकारा पाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि क्रोध के वक्त जब मैं क्रोध करता हूं तो फिर मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो मैं क्रोध जब नहीं करता हूं तो नहीं निकलते हैं। ऐसे काम हो जाते हैं कि मैं सामान्य अवस्था में वो गलत नहीं कर सकता हूं और फिर बाद में अफसोस होता है, ये मैंने क्यों किया? तो मैं ये नहीं करना चाहता हूं कि मैं बाद में पछताऊं, अफसोस करूं, इसलिए वो नहीं करना चाहता हूं। तो फिर ये कैसे हो? हम तो सभी जानते हैं क्रोध छोड़ दो छोड़ दो, छूटता कहाँ है? दीवार में लिख लो अपने कमरे में, क्रोध करना बुरा है, क्रोध जहर है, और पढ़ोगे ठीक है, बाद में समय आएगा फिर से आवेग में आ जाएंगे। क्या उसके लिए हमने कोई कार्य किया? उसके एंटी, जैसे कहते हैं वायरस, एंटी वायरस, उसके अपोजिट कुछ काम किया? वो तो किया ही नहीं गया है। उसके लिए हमने कोई नियम ही नहीं बनाए उसके लिए कि हम कुछ करें। वो जब करते हैं तो उस पर एक प्रकार से नियंत्रण होने लगता है, वो जाएगा। इसलिए ये विधान की जरूरत है कि हम बना लें उस चीज को। जैसे कोई बोलता है, कटु बोलता है, अपमान करता है, गाली देता है, क्योंकि वो उनका तो अपना ढंग है। उन्होंने तो कोई विधान बनाया नहीं, हो सकता सत्संग से भी कोई जुड़ाव ना हो, और वो इस प्रकार के शब्द बोलता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है, और फिर मैं क्या करूं? यदि मैं भी वही गलती करता हूं जैसा वो करता है, तब तो बराबर हो गए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। और जीवन इससे नहीं बनता है, ये आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जीवन इससे नहीं बनता है, या जीवन का निर्माण इससे नहीं होता है कि जैसा सामने वाला कर रहा है, गलत कर रहा है, वही गलती आप कर दो। और ऐसा लोग करते भी, बहुत लोग, सब दुनिया में यही हो रहा है। कोई गाली दे दिया तो वो भी गाली दे दिए, किसी ने अपमान किया तो वो भी अपमान कर दिया, किसी ने नुकसान किया तो वो भी नुकसान कर दिया, किसी ने उसकी बुराई कर दी तो उसने और डबल बुराई कर दी। यही होता है। लेकिन मुझे कुछ अलग होना है, मुझे वो नहीं करना है जो वो करता है। मुझे क्या करना है? गाली के बदले भी गाली नहीं देनी है, कटुता के बदले भी कटुता नहीं देनी है। अब देखो, ये एक तपस्या वाली बात होगी। देखो, कहना बड़ा सरल है, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन उस कहने को भी, उन अच्छे विचारों को जब हम अपना जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ही उसका महत्व है। नहीं तो फिर अच्छे विचार करते करते कहाँ जीवन भी बदल गया। करत विचार जन्म गौ खीसे, ही तन रहत असाधा। विचार करते करते जीवन घिस गया, खसक गया, खत्म हो गया। ऐसे ही इच्छाएं पूरी नहीं हुई।
इसलिए आवश्यकता है अब क्या करना है, पहले से हमको करना है ये नियम कि नहीं, ऐसी स्थिति में भी मुझे शांत रहना है, इस ऐसी स्थिति में मुझे गाली का उत्तर गाली नहीं देनी है। अब ये कैसे होगा, जब आप अकेले में बैठ करके साधना करेंगे। ये काम हम में से बहुत कम करते हैं। हम पुस्तक भी पढ़ लेंगे पढ़ने के लिए, और भजन गाएंगे, पाठ करेंगे, वक्तव्य प्रवचन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, बढ़िया है सब कुछ, लेकिन ये कुछ न करके, अर्थात जब आप स्वाध्याय न करते हो, सत्संग श्रवण न कर रहे हो, कोई भजन नहीं गुनगुना रहे हो, तो आप शांत अकेले में बैठ जाइए और फिर अंदर वर्क करिए, अंतस में। अंतस में वो किसी ने कहा, एक पादरी ने, कि जो युद्ध है ना बाहर का, वो आत्मा के खामोश कक्ष में, वहां जीते जाते हैं, वहां लड़े जाते हैं। और अंदर में जब आप वो जीत जाते हैं तो बाहर तो आप जीत ही जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार जो बाहर होता है वो कहाँ से निकलता है, आप देखें जरा से। मैं बोलता हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, भीतर से। मैं जो करता हूँ, कहाँ से करता हूँ, भीतर से। आपका जो व्यक्तित्व खड़ा है वो किसका है, भीतर की देन है, कहीं अलग से थोड़ी आ गया है। आप ये बताइए, जैसे मैं एक विनोदी बात कहूं, आपका जो सबका हेयर स्टाइल अलग अलग है, हेयर स्टाइल सबके बाल कटिंग में थोड़ा अंतर हो जाता है। अच्छा क्यों है वो, कहां से है वो, अलग है ना। इसका मतलब आपने वो चुनाव किया है, कपड़े का चुनाव आपने किया है, जिस कपड़े को पहने हैं। भीतर होता है वो काम, भीतर आपने देखिए, नहीं मुझे ऐसा पहनना है, नहीं मुझे वो करना है। भोजन तो आप बाहर से लेते हैं, लेकिन लेना या छोड़ना, कितना लेना, ये चुनाव आप भीतर से करते हैं। कोई कटु बोलता है तो कटुता कहां से निकलती है, कटुता ओंठ से निकलती है, मुंह से निकलती है, अंतस से, भीतर से। तो वही तो काम करना पड़ेगा, जहां उसका उद्गम स्थल है, जहां से उसकी शुरुआत है, उसकी जड़ को ही आप बाहर निकालें। तो फिर कैसे होगा वो, भीड़ में नहीं होगा, अकेले में होगा। किसी ने भी सत्य का अनुभव किया है तो भीड़ में किया है। किसी के कोई नहीं, किसी के भीतर से कविता निश्रित हुई है अकेले में। कोई वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है, वो भीड़ में नहीं हुआ है, अकेले में हुआ है। तो आपको अकेले में बैठ करके अंतस में क्या करना है, कि मैं किन किन परिस्थितियों में नाराज होता हूं। मान लो कोई मेरे सामने कटु बोल रहा हो, अपमान कर रहा हो, या किसी के द्वारा पता चला कि वो आदमी आपकी निंदा कर रहा था। अच्छा तो मेरा क्या रिस्पांस होना चाहिए। अच्छा मैं भी उसकी दो चार गलतियों को बताने लगूं कि वो तो मुझे ऐसा कह रहा है, वो तो ऐसा है वैसा है, और ये सिलसिला बना रहे। या फिर मैं उसको इग्नोर कर दूं, या फिर मैं कुछ अच्छी बातें कह दूं, या फिर ठीक है कोई बात नहीं है, उनका विषय है, कुछ तो हो। ये कैसे होगा, जब आपने भीतर में कोई तैयारी की हो, भीतर में कोई काम किया हो। इसका मतलब है आप अंदर में कल्पना करिए, जिसको मैं कहता हूं विजुलाइजेशन, मानसिक चित्रण, और हम सब में योग्यता है ऐसा करने की।
आंखें बंद करके आप कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे मैं अभी आप सबको कहूँ आंखें बंद करो और एक सुंदर वट वृक्ष देखो, वट का वृक्ष, तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं वट वृक्ष? आ जाएगा। अच्छा मैं कहता हूँ ऐसे आंखें बंद करो, एक हाथी, बड़ा सा हाथी। अच्छा हाथी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अंदर अंदर दिखेगा ना। तो ये इमेज करने का इमेजिनेशन क्रिएशन आप में है शक्ति। अब उसको क्या उपयोग करना है उसका? अब उस दृश्य को लाना है अपने मन में, अपने ख्यालों में। जिन जिन दृश्यों के आने पर, दूसरों के इस प्रकार विरुद्ध व्यवहार होने पर, प्रतिकूल कार्य करने पर आप नाराज होते हैं, अंदर अंदर अभी सचमुच घटना बाहर नहीं घट रही है, लेकिन आप अंदर में ऐसे बैठ करके देख रहे हैं वो व्यक्ति आया और ऐसा ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा बोला, और अंदर में इसके बाद अब क्या करना है? अब क्या उनको उसी रूप में उत्तर देना है या शांति से? अब देखिए इसी पर जो आप चाहते हैं, एक है जो आप चाहते हैं, जिसको मैंने कहा ना स्वघोषित नियम। जैसे हम लोगों ने सुना ना, एक क्या सुना कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हमने जाना। लेकिन अब इससे क्या हो गया? जो मोहि मारा ताही में मारा, गुरुदेव जी कहा करते थे कि ऐसे लोग बोला करते हैं, हनी को हना पाप दोष न गाना। उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, अच्छा फिर उसने मारा, फिर मैंने मारा, अच्छा क्या होगा? जैसे मैंने भी गाली की बात कही, उसने गाली दी, मैंने गाली दी, फिर उसने गाली दी, फिर मैंने दी। साहब की पंक्ति है, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक, कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। अब ये बड़ी बात है, और मैंने कहा ना यही एक तपस्या है। ये नहीं है कि आप किसी धूप में जाकर खड़े हो गए और चारों तरफ आग लगा लिए और तपस्या कर रहे हैं, या पानी में खड़े हो गए, वो तपस्या नहीं है। प्रीतम नगर में एक सज्जन रहते थे, उनके घर मेहमान आए। उन्होंने पूछा कि आप कबीर आश्रम जाते हैं, वहां के महाराज जी में कुछ सिद्धियां हैं? उन्होंने कहा हाँ सिद्धि है। अच्छा क्या सिद्धि है? उन्होंने अपने काम को वश में किया है, उन्होंने अपने क्रोध को वश में किया है, उन्होंने अपने मोह को वश में किया है, लोभ को वश में किया है। ये सिद्धि की बात थोड़ी कह रहा हूं मैं, कोई चमत्कार कर सकते हैं वो? देखिए लोग किसे कह रहे हैं चमत्कार है, किसे सिद्धि मानते? ये सिद्धि है, ये सिद्धि है। हम लोग सुनते ना कहानी कि बुद्ध के जाकर किसी ने गाली दी, लोगों ने गाली दी और बुद्ध ने चुपचाप खड़े रहे, और फिर उसने कहा कि मैं जाऊं फिर आगे? अरे कुछ बोले नहीं जाने के लिए? नहीं नहीं, पिछले गांव वाले मुझे बहुत सारे फल और मिठाइयाँ दी थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी, स्वीकार नहीं किया। अच्छा तो फल मिठाइयाँ किसकी हुई? उन्हीं की हो गई। आप लोगों ने गाली दी, अपमान किया, मुझे नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है मुझे, किसका होगा? तब लजाए। ये कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया। देखो कितने अच्छे बुद्ध थे। अच्छा तो उनका जीवन, अब क्या होगा हमारा? क्या हमारी दशा हुआ ये है? क्या उसके लिए हमने अभ्यास किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर क्या करना है? यही मैं कह रहा था कि कल्पना करिए जैसे बुद्ध के ही समय जैसे कोई गाली दिया हो, कुछ किया हो, वैसे ही आप वो ख्याल कर रहे हैं और भीतर को साध रहे हैं, आप शांत भीतर साध रहे हैं, उन परिस्थितियों में भी शांत। या आप देना है उत्तर तो मीठे शब्दों में दे रहा हूं, या मौन हूं, ठीक है भाई बोल लो जो बोलना है। अंदर अंदर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन कई दिनों तक कर रहे हैं। क्या होगा फिर? ऐसा हो गया अंदर से आप बहुत मजबूत हो गए सचमुच। अब बाहर सचमुच कभी वो परिस्थिति घटी, घटना घटी, वैसी परिस्थिति बनी,
और किसी भांति अपरिपक्वता है, कमी रह गई है अभी, तो एक उद्वेग आया, और उद्वेग आया और फिर हमने कुछ कह दिया, और जैसे कह तो दिया, बाद में ख्याल है अरे ये क्या हुआ, तो ऐसा लगा असफल हुआ। सचमुच असफल हो गए, बात सही है। अब क्या करना है, असफल तो हो गए, लेकिन पहली असफलता को लेकर के जीवन की असफलता न माने आप। कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर प्रयास करते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आईएएस अफसर का जो एग्जाम देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, यहाँ तक के थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट तक जाते हैं, और फिर वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ऐसे ही है, हो गई, नहीं होना था लेकिन हो ही गई, ठीक है चलो, फिर किए, असफलता हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब जब जब आप ये काम करेंगे तो वो जो इंटेंसिटी है ना, पहले वाली जो उद्वेग था, जो वेग था, पहले वाली जो शुरू में जो उद्वेग था, इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता थी, वो तीव्रता कम होने लगेगी और कम होने लगेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो एक समय आएगा जब आप अपने आप को संभाल पाएंगे, संभाल पाएंगे। अंदर से अभ्यास कर रहे हैं आप। ऐसे ही किसी के ऐश्वर्य को देखे, बहुत धन संपत्ति, अकेले बैठे, अच्छा मान लो ज़्यादा ही हो गया तो करूँगा क्या मैं। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, 4 रोटी चाहिए आपको और चारों तरफ 10,000 रोटियां रखी हो, उन्नति हो गई। अरे 4 तो खाओगे, बाकी बांट दो लोगों में, नहीं तो फिर वो रोटियां सड़ करके नुकसान करेंगी। आपको कितने कपड़े चाहिए, इतने, और आप हजारों कपड़े रख लिए हैं पहनने के लिए, सुनते नहीं हैं। तमाम बड़े बड़े नेताओं को सुनते रहे, कितनी जोड़ी चप्पल, कितने उसके कपड़े, कितने क्या क्या, कितने चाहिए आपको, इतने, है बढ़िया। वस्तुओं के बढ़ने से क्या मेरी उन्नति हो जाएगी? पद के बढ़ने से मेरी आत्मोन्नति हो गई? असली उन्नति तो मेरी भीतर की शांति है, गहरी शांति। बस मैं संतुष्ट हूं अपने आप में, तो क्या होगा, वहां से हटेगा मन, वो आकर्षण खत्म होगा, वो आकर्षण खत्म होगा। एक बहन पूछ रही थी कि एक बार प्रयाग, मैं प्रीतम कबीर नगर में था, वहाँ प्रयागराज, साहब बहुत दिन से मन में था आपके मिलने पर पूछूंगी, मुझे ईर्ष्या बहुत होती है, कैसे करूं मैं, ईर्ष्या होती है तो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और मुझे अच्छा तो नहीं लगता है कि ईर्ष्या होती किसी को देख करके। मैंने कहा कि ईर्ष्या क्यों होती, जरा सोचो। ईर्ष्या इसलिए होती है कि अपने पास जो कुछ है उसमें अपूर्णता महसूस होती है, अपूर्णता, कमी महसूस होती है। कमी है नहीं, लेकिन महसूस होती है। जिस दिन आप जो कुछ आपके पास है उसके प्रति धन्यवाद का भाव जगेगा, पूर्णता का भाव जगेगा, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे। दूसरों के प्रति भी मन में होगा, बढ़िया है, वो योग्य है इसलिए उनके पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, जरूरत पड़ेगी मुझे भी मिल सकती है। इसलिए जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्या संतुष्ट व्यक्ति ईर्ष्या करेगा? मैं एक अच्छे विचारक को सुन रहा था, उसने कहा कौन ऐसी चीज है जो भीतर, जो आपके अंदर में आ जाए तो ना आपको क्रोध छोड़ना पड़ेगा, ना लोभ छोड़ना पड़ेगा, ना मोह छोड़ना पड़ेगा, ना व्यसन, वो अपने आप हो जाएगा, छूट जाएगा। क्या है वो, क्या है जिसको ऐसा कर ले अपने आप, फिर वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये छोड़ो वो छोड़ो। उसने कहा आत्मसंतुष्टि, शांत आदमी कभी भी कटु नहीं बोलेगा। एक ने कहा, एक आदमी आया, शराब पीता हूं मैं बहुत कई बार छोड़ने का प्रयास किया, छोड़ ही नहीं पाता हूं, क्या करूं? छोड़ो इन बातों को, तुम एक काम करो, साधना करो, ध्यान करो। बताया ऐसे तरीका से ध्यान करना कहा करके। उन्होंने इसलिए कहा कि अशांत आदमी ही
गलत करता। अशांत आदमी ही नशा करता है। बताओ, जो भीतर से आनंदित हो वो नशा करेगा? आपको क्या लगता है? भीतर से आनंद का अनुभव करता वो ईर्ष्या करेगा? भीतर जिसने शांति महसूस किया है उसके मुंह से कटुता निकलेगी? क्या दोनों का ऐसा कुछ संबंध बनता है? जो अंदर, कल्पना करो, एक कुआं है जो खाली हो, कुआं है खाली हो, बाल्टी डालो, पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। पानी होगा तब ना निकलेगा। ऐसे ही है, कटता है ही नहीं, कहां से निकलेगा? हमको उस लेवल तक पहुंचना है। देखो, इसको आप लक्ष्य बना लें, लक्ष्य बना लें। अब ये बहाना नहीं चलेगा, मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत व्यस्त आदमी हूं, मेरा इतना परिवार है, इतनी जिम्मेदारी है, बाल बच्चे हैं, वो है, मैं, आप लोग कहते हैं वैसे बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, सबको देखना है, कहाँ वैसा हो सकता है? तो फिर वो रह जाएगा, वो नहीं होगा फिर। अच्छा ठीक है, फिर एक लेवल तक के ठीक है आपका, लेकिन वो जो जीवन की जो ऊंचाई है उससे हम वंचित रह जाएंगे। अर्थात हम वो पा तो सकते हैं, हम में योग्यता बहुत है, लेकिन हम उसको नहीं पाना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा था कि जब हम अकेले में साधन, ऐसे ही हर चीज के लिए ना, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो काम का चिंतन आता हो, क्यों आता है आखिर में, क्या हुआ है उसको लेकर के। एक गुरुदेव जी की शाश्वत जीवन में एक लेख है, हृदय एक प्रयोगशाला, पढ़िए कभी। कैसे साधक को अंदर में अपने हृदय में उस चीज के लिए प्रयोग करना, अंतस में कैसे विचार करना है, ये सब प्रयोग है। हृदय, हृदय एक प्रयोगशाला, अर्थात आप अंदर प्रयोग कर रहे हैं, उसका डिलीट कर रहे हैं, एक प्रकार से उसके विपरीत शक्ति को जगाए चले जा रहे हैं। हर समस्या में, हर व्यक्ति में, आपको एक बात, एक सूत्र बताऊं, हम सब में किसी समस्या के समाधान के लिए विपरीत ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है, विपरीत ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है हर को। जो भी समस्या है उसके लिए विपरीत ऊर्जा। ठंडी लगी है, हम गर्मी पैदा कर सकते हैं, ठंडी लगी हो गर्मी पैदा कर सकते हैं, भूख लगी हो कुछ खिला सकते हैं, विपरीत ऊर्जा कोई भी आप कर सकते हैं। वैसे ही किसी ने कटु कहा, शांत रहने की ये क्षमता है, क्षमता है, मौन रहने की क्षमता है। अब उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? और फिर बहाना बनाएंगे, क्या बताएं भाई, वो तो ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब आप जीवन को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं, बात ये है। फिर एक बहाव में बह रहे हैं। नहीं, सचेतन प्रयास करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है, तब जाके होता है। थोड़ा ध्यान करें, फिर बातें करें। बातें तो बहुत हो जाती हैं, और ये आप ये घर में जाके करें, कहीं से भी करें। ये मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ, देखो तरीका तो पता चल गया है ध्यान का आपको, बातें हो गई हैं, अभ्यास तो आप कहीं करें, कितना करते हैं आप पर निर्भर है। अकेले कैसे बैठना है, सीधा बैठना है, सांस को देखना है, आ रही है जा रही है, आप फिर भटकता है फिर वापस लाएं। फिर उसके बाद कहा गया विचारों का साक्षी बने, विचार आते हैं जैसे सांस आती है और जाती है, उसके प्रति कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई उसके लिए विश्लेषण नहीं। ये नहीं कहना अच्छी सांस आ रही है, गलत सांस आ रही है, ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसे ही विचार, विचारों का विश्लेषण न करें, विचारों को कोई समीक्षा न करें, विचारों की अच्छे बुरे में विभाजित न करें उसको। ये अच्छे विचार मात्र से अलग, मैं विचार नहीं हूं, ये बोध बना रहे। मैं शरीर नहीं हूं,
मैं मन नहीं हूँ, अर्थात मैं विचार नहीं हूँ, अलग हूँ, विचारों का साक्षी हूँ। अब इसको करना है, अलग करना। और जितना आप भीतर शांत होते चले जाएंगे, अपने आप अवगुण पिघलने लगते हैं, जाएंगे, अपने आप पिघलने लगेंगे। असली चीज है शांति की साधना, मौन और शांत। मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का साक्षी हूं।